जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंद्रियों में स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल इन सेंसेस। देखिए, पहली बात, इंद्रियां क्या होती हैं? जो सेंसेस हैं हमारे, 5 सेंसेस। सबसे पहले है साइट, जो हम देखते हैं, ठीक है, विजन। दूसरा है स्मेल। तीसरा है हियरिंग। फोर्थ है टच। फाइव है टेस्ट फ्रॉम माउथ। ठीक है, ये जो 5 सेंसर्स है, ये 5 सेंसर जो हमारी बॉडी में, यदि इनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्या कंट्रोल, नियंत्रण, ठीक है, यदि ये नियंत्रण नहीं है हमारा जो बॉडी में है, ठीक है, अब ये पूरा बॉडी में है, किसमें है? बॉडी, ठीक है। अभी बॉडी में यदि कंट्रोल नहीं है तो हमारी आत्मा दुखी रहती है, कमजोर रहती है, ठीक है, और इसके साथ में बहुत ही वीक रहती है, कह सकते हैं, सोल। क्लियर है? तो यदि अभी आज पूरी मानव जाति क्या है, जो मन जो है, एक बात ध्यान रखना, ये जो मन है, माइंड, ठीक है ना, वेयर इज माइंड? नेवर माइंड दैट, ठीक है ना, इट्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली, ठीक है। मन बहुत लगा हुआ है, चिपका हुआ है बॉडी से, ठीक है, तो उसको देखने में बहुत मजा आता है। मन को वो चीज बहुत मजा आती है, क्या आती है? मजा भी आती है और बहुत ज्यादा भय भी आता है, ठीक है। मजा से तो भय आएगा ही, क्योंकि मन में मजा है और भय भी है, ठीक है। तो देखने में बहुत मजा है, स्मेल में बहुत मजा है, सुनने में बहुत मजा है, टच करने में बहुत मजा आता है, और टेस्ट में बहुत मजा आता है। यदि आदमी मजे पे पूरा देखने पे कार्यक्रम जाता है, यदि देखने पे मजा आएगा, सुनने पे बहुत मजा आ रहा है, हियरिंग में बहुत मजा आ रहा है, स्मेलिंग में बहुत मजा आ रहा है, टच में बहुत मजा आ रहा है, और टेस्ट में बहुत मजा आ रहा है, तो वो व्यक्ति आगे चल के उसको फियरनेस का प्रॉब्लम होगा ही। क्लियर है बात? क्योंकि इसमें आत्मा, ये आत्मा की नहीं सुन रहा, ठीक है ना, जो कंट्रोल है, ठीक है, बॉडी जो है किसका सुन रहा है? मन का सुन रहा है, वो आत्मा का नहीं सुन रहा। तो क्या होगा? अब इसमें स्व नियंत्रण नहीं रहेगा, पर नियंत्रण रहेगा, ठीक है ना, मतलब वो पर नियंत्रण पे चल रहा है।
दूसरों पे कंट्रोल सिस्टम जो है वो दूसरे के हाथ में है, मन के हाथ में। पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है डिपेंड ऑन माइंड। इसमें यदि मानव चलता है तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, ठीक है। यहां पे मानव को बहुत सारी चीजें तकलीफ हो सकती है, ठीक है। सर्वाइकल हो जाएगा, ठीक है। आईबीएस का इश्यू हो जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, पेट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज, है ना, जो भी स्पाइनल प्रॉब्लम है ना, सर्वाइकल, लुम्बा, है ना, थोरेसिक में प्रॉब्लम आ जाता है, जॉइंट इशू, जॉइंट्स प्रॉब्लम, ठीक है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, ये सब जाम होने लग जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक की बात कह दें, ठीक है, ये सब यहीं पे होता है, ठीक है। आगे चल के मानव को, है ना, बहुत ज़्यादा माइग्रेन, हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। यदि मानव इस चैनल पे कंट्रोल है, उनका माइंड से पूरा कंट्रोल चल रहा है, तो मानव की ये दुर्गति होगी, ठीक है बात। और यदि मानव आत्मा से कार्यक्रम करता है, ठीक है, आत्मा पे पूरा नियंत्रण है, ठीक है, तो यहां तो मानव क्या है, पूरा दुखी रहेगा, कमजोर रहेगा, बीमारी होगी, कष्ट होगा, संकट होगा, भय होगा, भोग होगा, लोभ होगा, मत्सर होगा, मद होगा, घृणा होगी, तुलना होगी, प्रतियोगिता होगी, ठीक है। ये सब समस्याएं, सब चीजें होंगी उसको, और वो किसी प्रकार से भी एट द एंड वो पूरा सेट रहेगा, सब कुछ पाके भी माइनस, प्रॉफिट होके भी प्रॉफिट में माइनस, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली प्रॉफिट है, पर फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली पूरा माइनस में चल रहा है। मतलब गड्ढे में चले गए, गड्ढे में, खाई में, खाई में गया, ठीक है बात। क्योंकि अब उसका कंट्रोल पे टच है ही नहीं। कई लोग की पूरी बॉडी ऐसे ऐसे हिल रही है, कहीं पे कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब ऐसा कि कभी तक आज तक देखा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे स्मेल कर रहे हैं कि वैसे बहुत ही अच्छी खुशबू है, फिर वो बोलेंगे दूसरी गंदी खुशबू है। कई लोग बोलेंगे ये अच्छा है, ठीक है, ये बुरा है, ये देखना अच्छा है, ये देखना बुरा है, ये गंदा है। तो जो ये गंदा और अच्छा बोलते हैं वो पूरा मन से चल रहे हैं, ठीक है। जहां बोल रहे हैं कि ये गंदा दिख रहा है, ये गंदा स्मेल है,
है ना, ये गंदा सुनाई दे रहा है, पूरा पा पी पू, उसको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े से में हिल जा रहा है, ठीक है। गंदा टच, कैसे टच कर दिया उसने, है ना, गोबर को टच कर दिया, या फिर कोई भी थोड़ी सी बात में मानो, ठीक है, ये इसमें को टच कैसे कर दिया, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत क्या है, थोड़े से में ही वो घृणा हो जाता है, ठीक है, घृणा हो जाती है, वो खंदा, गंदा है, खराब है, ठीक है, इट्स डर्टी, डर्टी डर्टी फेलो, ठीक है, ये सब करते रहेंगे लोग, ठीक है। तो सब चीज वेस्ट है, ठीक है, ये सब चीज ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पूरे मन से चल रहे हैं जी, ठीक है, यहाँ पे पूरे ये मन से चल रहे हैं, क्लियर है बात। अब यही चीज है आत्मा से चलता है मानव, क्लियर है। तो ये पूर्णतः रूप से सुखी रहेगा, परमानेंट, क्योंकि आत्मा पे कंट्रोल है, तो स्वनियंत्रण है स्वरूप में, और ये दूसरे के रूप में नियंत्रण है, मतलब बाहरी रूप में, बॉडी शरीर रूप में, है ना, शरीर मन बुद्धि में उसका वो है नियंत्रण, और ये स्वयं पे, मतलब चेतना और आत्म में ही उसका नियंत्रण है, ठीक है। ये पूरा चैनलाइज किससे होता है, आत्मा चैनल से चैनलाइज होता है। यदि मानो इससे चलता है तो पहली बात वो सशक्त रहेगा, शांत रहेगा, सुखी रहेगा, संतुष्ट रहेगा, अभय रहेगा, या निर्भय बोल लो, ठीक है, और समाधानित रहेगा, भागीदार रहेगा, समझदार रहेगा, इसके साथ में समझदार भी रहेगा, भागीदार भी रहेगा, और इसके साथ में मानव और आगे चीज वो बढ़ाते चले आएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भागीदार होके समझदार होना और फिर समाहित होना, समाहित भी रहेगा ये, ठीक है, पार्टनरशिप भी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, और इजीली सॉल्यूटेड रहेगा, ठीक है, हर चीज का उसके पास सॉल्यूशन है, मतलब किसी चीज पे वो रुकेगा नहीं, ठीक है, उसके एवरी हैव दे हैव सॉल्यूशंस, ठीक है ना, लाइक वाटर, ठीक है, तो ये चीज पूरी रहेगी, और संबंध की पहचान रहेगी उसको, ठीक है, पूर्णतः रूप से मूल तत्वों पे उसको पूरा केंद्रित रहेगा, ठीक है। न्याय धर्म सत्य तो रह गई, ठीक है। यदि मानव इससे चलता है, आत्मा से चलता है, तो ये पूर्णतः रूप से सुखी रहेगा। सुखी तो बता ही दिया हमने, आत्मा से सुखी होना ये सबसे बड़ी बात है, और आनंद में रहेगा, पहली बात, ठीक है, ब्लिसफुलनेस, क्लियर है बात। तो आत्मा से नियंत्रण होना चाहिए सीधा, जो आत्मा चाहती है, तो ये पूरा सत्य पे कार्यक्रम होगा, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे पूरा गलत पे कार्यक्रम होगा, मतलब पहले बहुत मजा आएगा, उससे बहुत भय होगा, और यहाँ पे पहले
यहाँ पे पूर्णतः रूप से समझदार रहेगा, समझदारी रहेगी, जहां परमानेंट सुख है। क्लियर है बात? तो ये मानव इस प्रकार से स्वयं में नियंत्रण करे अपने आप को, कि उसकी आत्मा यदि मन की बहुत सुन रहा है तो उसकी आत्मा दुखी रहेगी जी। यदि आत्मा को सुखी करना चाहते हैं तो चेतना पूर्वक कार्यक्रम करें। मतलब प्रगाढ़ होश और प्रगाढ़ बोध। यहाँ पे पूरा बेहोशी पे कार्यक्रम है, क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं, उसको भी होश नहीं है, ना बाजू वाले को होश है, ना खुद को होश है, ठीक है ना। उसकी बॉडी ही उसके साथ नियंत्रण में नहीं है, मन के हिसाब से चलता है तो बॉडी भी एक दिन उसको छोड़ देती है, फिर मन की नहीं सुनती, इतना अनियंत्रण हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी सेंसर्स पे कंट्रोल करें सबसे पहले। यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले देखने पे, मतलब फालतू चीज ना देखें, जो आवश्यकता है वही देखें, ठीक है। जो हमारा पर्पस है और जो गोल है उससे रिलेटेड ही चीज देखें। मोबाइल में कुछ भी देखे जा रहे हैं जो आवश्यकता ही नहीं है और वो देखे जा रहे हैं तो आपका वो मन पे गया। इसलिए वो देखो जो आपको देखना है, और लक्ष्य पहले देखो। पर्पस क्या है? जागृति, समग्रता में एकरूपता, और यही समाधान। लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, उपकार, ठीक है। अब यदि इससे जुड़ा है मानव तो कुछ भी चीज नहीं देखेगा, है ना। और कोई भी स्मेल आएगा तो उसको गंदा नहीं बोलेगा, ठीक है। किसी चीज को गंदा नहीं बोलेगा, ये गंदा है, बेकार है, ये अच्छा नहीं है। हेयरिंग, कुछ भी चीज सुन रहे हैं, है ना, कोई भी आवाज आ रही है, पॉ पू पी पी, तो वो उसको नाराज नहीं होगा उसमें, ठीक है। जो चल रहा है ठीक है, एग्री हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। टच, कुछ भी टच करने की उसकी इच्छा नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही तृप्त हो चुका होगा, ठीक है, और उसका अभ्यास हो चुका होगा, ठीक है। मतलब किसी प्रकार का उसको समझ आ जाएगा कि उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। और टेस्ट, इसलिए सबसे पहले जितने भी साधु संत होंगे, रियल, फेक वाले नहीं बोल रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ, फेक वाले बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जो बहुत गिने चुने हैं, वो सबसे पहले अपने आहार पे नियंत्रण करते हैं। ये पूरा आहार पे आता है, ठीक है ना। आहार पे नियंत्रण हुआ तो स्व नियंत्रण हुआ, सीधी बात, ठीक है। आहार पे नियंत्रण करें। आहार मतलब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यहां से सब पूरा एनर्जी आती है। तो आहार पे नियंत्रण हुआ तो स्व नियंत्रण हुआ, ठीक है। और हमारी आत्मा सुखी ही है और आनंद में, ठीक है। क्लियर है बात? तो इस पे एक चीज करना है, कार्यक्रम, ठीक है। कार्यक्रम यहीं पे होना चाहिए, इसी से डिसीजन जाना चाहिए, ठीक है। इसके हिसाब से गए तो निपटे आप, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, इसके हिसाब से गए तो वो भोग में जाएगा सबसे पहले, और फिर वो आगे जाके लोभ होके फिर वो बहुत सारा मजा होके फिर मजा आएगी, पर वही उसी से भय होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए वहां मत जाइए, ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले मजा आएगी, फिर इसी से आपको उलझन लगने लग जाएगी, फिर समस्या लगने लग जाएगी, फिर उसी से दुख आएगा, फिर उसी से दर्द आएगा, और दर्द के बाद भय आता है, पक्की बात।
ठीक है। दर्द के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो भय है। क्लियर है? तो इसलिए इसमें चलिए, ठीक है, स्वयं में, स्वस्थिति में, परिस्थिति के हिसाब से मत चलिए। ये पूरा मन जो है परिस्थिति के हिसाब से चलता है, और ये स्वस्थिति के हिसाब से। क्लियर है बात? तो हर मानव को आत्म से सुखी करें, आत्मा से ही उसको कभी दुखी न करें, आत्मा से सुखी करने का कार्यक्रम करें। भले मन को दुख लग जाए तो लग जाएगा, चलेगा, शरीर को दुख लग जाए चलेगा, पर आत्मा को दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा के लिए कार्यक्रम करना है, ठीक है। स्वयं की आत्मा पहले सुखी हो, फिर दूसरे को सुखी कर सकते हैं, ठीक है। पहले दूसरों को नहीं करना है, पहले स्वयं को करना है, ठीक है। मानो दूसरे को ही करने चालू कर देता है, ये सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले स्वयं को ही करना है, और यहाँ पे हम पहले स्वयं को कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, हमको इसकी सुखी हो चुके हैं, हमको आवश्यकता है, हम समाधानित हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमने अपने आप को पा चुके हैं जो आपको पाना है, और जो आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है वही हमारा स्वरूप ज्ञान है, ठीक है। ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, कहीं से कॉपी करके नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो लग रहा है वही हम बोल रहे हैं पूरा, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो ये चीज है। तो स्वयं की चेतना जागृति करें और स्वरूप स्थिति में स्वयं को प्राप्त करें, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।